इस वीडियो में आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे, जिनमें से आम सवाल क्या आपके ज़हन में आ रहे होते हैं कि बैक्टीरिया एक सेल ऑर्गेनिज्म है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है? यानी बैक्टीरिया 1 से 2 और 2 से 4 में कैसे कन्वर्ट होता है? और कितना टाइम लेता है बैक्टीरिया अपनी 1 से 2 जो नस्ल है उसको बढ़ाने में? यानी बैक्टीरिया का जो डिवीजन टाइम है वो कितना है, जनरेशन टाइम वो कितना है? एक बैक्टीरियम से स्टार्ट करें तो 1 मिनट में मैक्सिमम कितने बैक्टीरिया बन सकते हैं? और इसके अलावा बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या आपस में एक ही चीज है या डिफरेंस है? और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स में कौन-कौन से स्टेजेस हैं और किस स्टेज में बैक्टीरिया स्पोर बनाएगा, किस में सिस्ट बनाएगा? कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बैक्टीरिया का डेथ और बर्थ रेट बिल्कुल इक्वल हो जाता है, और वो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, और वो कौन सी स्टेज है जिसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं? और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होती है और उसकी क्या रीजन है? तो फिर बैक्टीरिया अपने अंदर वेरिएशन कैसे लाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपने डिटेल डिस्कस करना है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में पहले बैक्टीरियल ग्रोथ की डेफिनेशन डिस्कस करनी है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि वो ग्रोथ कैसे होती है, जिसमें नो डाउट बाइनरी फिशन ही को आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आपने जनरेशन टाइम की बात करनी है, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है, और लास्ट पर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट डज बैक्टीरियल ग्रोथ मीन? अगर हम इसको डिफाइन करें तो ग्रोथ का वैसे ही मतलब क्या होता है कि जस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। अब अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल है तो दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रेन सेल है तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉडी सेल है तो दिस इज कॉल्ड बॉडी ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कोई भी वर्ड ग्रोथ है इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर। तो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कह रहे होते हैं। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। मैकेनिज्म क्या है, कैसे ग्रोथ शो करेगा बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर बाय ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली। सो बैक्टीरियल ग्रोथ इज विद द प्रोसेस ऑफ ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है? बाइनरी फिशन। इसमें कोई माइटोसिस का कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम देखें तो वैसे ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है तो मेरे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं। एक सेल जायगोट से 2 सेल बने, 2 से 3, तो आप ट्रिलियंस ऑफ सेल एडल्ट बॉडी में बन गए। अब लेकिन रिप्रोडक्शन, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी एक पेरेंट का अपनी औलाद पैदा करना। अब चूंकि बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल होते हैं तो पूरा सेल और ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म ही होता है। इसलिए इन केस ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ इज कंपेरेबल विद रिप्रोडक्शन। इन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है। व्हाट डज बैक्टीरियल ग्रोथ मीन? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और व्हाट डज रिप्रोडक्शन मीन? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होती है? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जो मेथड है वो कौन सा है? बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, जो एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन। एमसीक्यूज आ सकता है। व्हिच वन द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? बाइनरी फिशन। क्या बाइनरी फिशन सिर्फ बैक्टीरिया में? नो, ये कुछ यूकैरियोट लाइक प्रोटोजोआन में भी आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन क्या है। इस पर सेपरेट नोट आ सकता है। बाइनरी वर्ड बाई से निकला है। बाई का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है डिवीजन, टूट जाना। तो सिंपल, मेरे पास अगर ये एक बैक्टीरियम है, एक ऐसा प्रोसेस हो तो ये सेंटर से 1 से 2 में टूट जाए, तो ये 2 बैक्टीरिया बन जाए। तो प्रोसेस of asexual reproduction in bacteria by which a single bacterium is divided into 2 bacteria, यानी वो reproduce into 2 bacteria। So how can you define the binary fission? It is a method of asexual reproduction in which a single bacterium is divided into 2 bacteria। तो बाइनरी का मतलब भी है 2। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन के स्टेप्स क्या है, किस तरह से बाइनरी फिशन होगी। तो ये एक बैक्टीरिया है जो अपने जैसी 2 कॉपी बनाने जा रहा है। यानी इस एक बैक्टीरियम ने 2 बैक्टीरिया बनाने हैं, यानी अपनी नई औलाद बनानी है, जिसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, जिसको प्रोजनी भी कहते हैं, न्यू प्रोजनी।
अब ये चूंकि एक बैक्टीरियम दो में डिवाइड होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करेगा वो अपना ये न्यूक्लियाइड यानी जो डीएनए है इसको पहले दो में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि एक से दो बन रहे हैं तो न्यूक्लियाइड भी कितने से एक से दो बने। डीएनए किस फॉर्म में, न्यूक्लियाइड की फॉर्म है, और न्यूक्लियाइड की क्या होगी, रेप्लिकेशन। इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यानी पहला काम जो वो करेगा वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक से दो डीएनए बनने जा रहे हैं तो जगह चाहिए। एक ही जगह में यहां पर दो डीएनए एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जगह स्पेस कम है। इससे सबसे पहला स्टेप वो करेगा वो होगी इनलार्जमेंट। तो बैक्टीरिया इनलार्ज इट्स स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरियम कोई भी बैक्टीरियम है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो अपनी इनलार्जमेंट होगा, यानी अपने साइज में इजाफा करेगा। फिर वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल एक से दो में कन्वर्ट कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप इन बायोनिफिकेशन इज enlargement ऑफ बैक्टीरियम। सेकंड स्टेप इज द डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और फिर क्या होता है, उसकी सेल वॉल पिंच करती है दोनों साइड से। जैसे बैलून को नहीं सेंटर से आप दबाएं तो दो बैलून बन जाते हैं और दरमियान में से आप गिरा लगाते हैं, ऐसे ही उसकी सेल वॉल ग्रो करेगी इनवर्ड और वो एक बैक्टीरियम को दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर देगी। और बाद में फिर इसमें जो सेल वॉल दोबारा से भी बनेगी। तो प्राइमरी जो इन्वेजिनेशन है, सेल वॉल ग्रो इन्वर्ट करेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी और एक बैक्टीरियम दो में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस बाय विच सिंगल बैक्टीरियम इज डिवाइडेड इनटू टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोनिफिकेशन। यहां से लेकर यहां तक यानी एक डिवीजन मुकम्मल करने को कहते हैं, एक नस्ल मुकम्मल की बैक्टीरिया ने, तो इसको कहते हैं जनरेशन टाइम। इसको क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम। यानी टाइम रिक्वायर्ड बाय सिंगल बैक्टीरियम टू कंप्लीट इट्स वन डिवीजन या वन जनरेशन। टाइम रिक्वायर्ड बाय सिंगल बैक्टीरियम टू कंप्लीट इट्स वन डिवीजन, टू कंप्लीट इट्स वन बायोनिफिकेशन या वन जनरेशन, तीनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट्स का होता है। इसका मतलब है कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में कितने में कन्वर्ट हो जाता है, दो। तो व्हाट इज जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया, 20 मिनट्स। What is the generation time of bacteria, 20 minutes. How many time is required bacteria to complete one bionification, 20 minutes. अब अगर मैं आपको कहूं एक सिंगल बैक्टीरियम 60 मिनट्स में यानी कि एक आवर्स में कितने बैक्टीरिया पैदा करेगा, तो जनरेशन टाइम कितना है, 20। तो 60 को डिवाइड करें 20 तो अपनी कितनी नस्लें मुकम्मल करेगा, 3। तो इन 1 आवर बैक्टीरिया कंप्लीट्स हाउ मेनी जनरेशन, 3 जनरेशन। हाउ मेनी डिवीजन, 3 जनरेशन, 3 डिवीजन। इसका मतलब है कि एक से दो बन रहे हैं, दो से कितने बन रहे हैं, 4। तो ये एक डिवीजन हुई एक से दो में बनने में, दूसरी डिवीजन 2 से 4 बनने में, और तीसरी डिवीजन 4 से 8 में। तो इसका मतलब है कि एक घंटे में बैक्टीरिया कितना बनाएगा, 8। अब यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखना। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि एक डिवीजन के बाद 3 बैक्टीरिया बनते हैं। वो क्या समझते हैं, अच्छा सर ये भी तो था ना, ये जो एक था ये आगे दो में, तो 2 और 1 3। और भाई एक ही दो में डिवाइड हुआ है, जैसे नहीं है। आम मिसाल आपको दो, आपके पास अगर पिज्जा है तो पिज्जे के सेंटर में कट लगा तो कितने 2 पीस बन जाएंगे ना। ऐसे ही एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो रहा है। अब वो ओरिजिनल नहीं रहता, यही तो डिवाइड हुआ है। लिहाजा एक बाइनरी फिशन में कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, 2 बैक्टीरिया। अब एक 20 मिनट में एक बैक्टीरियम कितने बना रहा है, 2। तो 40 में कितने बन जाएंगे, 2 से 4। और 60 मिनट में कितने होंगे, 4 से 8। तो हाउ मेनी बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल बैक्टीरियम इन 1 आवर, वो 8 होंगे। हाउ मेनी जनरेशन वो मुकम्मल करेगा, वो 3 जनरेशन या 3 डिवीजन। उसके बाद यही जनरेशन टाइम मैंने आपको जो डिस्कस की, 30 मिनट नहीं है, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। आम मिसाल आपको दूं, आप घर में सारे लोग जितने भी बच्चे हैं, माँ बाप को देखते होंगे दही बनाते हुए। तो दही जब बनता है तो उस दही के प्रोसेस में क्या होता है, दूध होता है, उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, और वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। इसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज का आना जरूरी है। आपने बायोजेनेटिक्स पढ़ी है तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये लैक्टोज क्या होता है, एक डाइसैकराइड है, ये टूटता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अब ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ये पहले उसमें हाइड्रोलाइज होता है, फिर जो गैलेक्टोज है इसकी होती है ग्लाइकोल एसिड, तो ग्लूकोज है इसकी ग्लाइकोल एसिड होती है, क्या बनता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसके जरिए दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कौन करते हैं, ये इंसान के मसल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर दही नहीं बनता है, याद रखना।
यहां पर ये लैक्टिक एसिड थकावट पैदा करता है, लेकिन बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जब भी हम दूध के अंदर पहले से कुछ दही डालते हैं, दही में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। अब दूध को आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको ठंडा किया थोड़ा सा टेम्परेचर ताकि उसको नॉर्मल हो, चूंकि ज्यादातर ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है एंजाइम्स के लिए। तो दूध को जब आप ठंडा करते हैं फिर इसमें जाग लगाते हैं। जाग क्या होती है, वो पुराना दही होता है, और पुराने दही में क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया ही होते हैं, उनकी सारे जो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया उस दही में बने हुए हैं, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये वो इनिशियल बैक्टीरिया हैं जो आप क्या डाल रहे हो, दिस इज इनिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसको इनोकुलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को इनोकुलेशन कहते हैं, यानी एक जगह से जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालकर किसी कल्चर में शिफ्ट करना, इसको इनोकुलेशन कहते हैं। तो हमने पुराने दही को लेकर दूध में डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड इनोकुलेशन। अब वो बैक्टीरिया एकदम डिवाइड नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने कितने बैक्टीरिया उस पुराने दही में 100 बैक्टीरिया, 100 तो नहीं हजारों की तादाद में होंगे, बट मैं एक अज्यूम कर लेता हूं ये 100 बैक्टीरिया थे। अब चूंकि दूध आपका गर्म हो सकता है, उसके पीएच का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एकदम बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेंगे, वो बैक्टीरिया थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो जब वो प्रिपेयर कर लेंगे, इस फेज को जिसमें वो प्रिपेयर करेंगे, उनका नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा, ना उनकी कोई डेथ होगी, दैट वो अपनी रेस्टिंग हालत में होंगे, दैट फेज इज कॉल्ड लैग फेज। ये समझ लें उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, इसमें वो स्पोर बनकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज जो लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जब उनको पता चलेगा हालात साजगार हैं, दूध बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो एकदम से हर बैक्टीरियम 20 मिनट में 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 से 2 में। तो हमारे पास कितने हैं, 100, तो पहले 20 मिनट में कितने बन जाएंगे, 200, अगले 20 मिनट में 200 कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 400, अगले 20 मिनट में कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 800। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी हर न्यू डिजिट पहले डिजिट का मल्टीपल है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी 1 से 2, 2 फिर 3, 4, इस तरह नहीं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, तो नंबर बढ़ना शुरू होगा, 1 से 200, 200 से फिर 400, 400 से 800, 800 से 1600। तो यहां तक जो इनकी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा और दूध लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। दैट फेज इज कॉल्ड लॉग फेज। तो फर्स्ट फेज क्या आती है, लैग फेज, जिसको लेबल किया ए के साथ, और इसमें बैक्टीरिया नो ग्रोथ। फिर आती है बी के साथ लेबलिंग क्या है, लॉग फेज, जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ जो कर्व है वो ऊपर इंक्रीज करेगा और बैक्टीरिया शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और बर्थ रेट इनका क्या होता है, वो ग्रेटर होता है देन डेथ, डेथ ना होने के बराबर है लेकिन बहुत कम हो रही होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है तकरीबन उसमें दूध और दही बराबर बराबर हो जाते हैं, यानी नए बैक्टीरिया के लिए खुराक इतनी ही है जितने नए पैदा हो रहे हैं, पुराने के लिए नहीं मिल पाएगी। तो इस लिहाज से फिर क्या होता है कि जितने अगर 400 से कितने बैक्टीरिया बन रहे हैं, 800, तो पुराने 400 मरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो नंबर पे 400 तक साकन हो जाएगा। देखें पहले 400 थे, 400 से कितने हो रहे, 800, यानी 400 जो बैक्टीरिया 800 में कन्वर्ट हो गए, और मर भी कितने रहे, 400, तो -400, फिर वापस नंबर 400 ही रह जाएगा, यानी इनका नंबर नहीं बढ़ेगा। 800 पर अगर आ गए तो नंबर बढ़ेगा नहीं। इस फेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज, साकन हो गया, उनकी कांस्टेंट तादाद हो गई है, स्टेशनरी या स्टैटिक फेज कहते हैं। यहां पर बर्थ इज इक्वल टू डेथ, यानी जितने न्यू बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं इतने ही मर रहे हैं। अगर क्वेश्चन यहां से कंसेप्चुअल पूछा जाए, इन स्टेशनरी फेज इफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिशन इज 400, तो मर कितने होंगे, वो भी 400 होंगे। फिर क्या होता है, आस्ता आस्ता से दूध सारा दही में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी लैक्टिक एसिड में। अब बैक्टीरिया के लिए एनर्जी नहीं बचती है, जिंदा रहने के लिए कोई एनर्जी नहीं बचती है, तो उनकी बर्थ कम हो जाती है और डेथ बढ़ जाती है। दैट फेज इज कॉल्ड, नंबर वापस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, 800 से वापस 400 रह गए, 400 से 200 रह गए, सर नंबर वापस नीचे आ रहा है, दैट फेज इज कॉल्ड डेथ और डिक्लाइन फेज। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आर देयर, 4 phases, in which phase bacteria do not show any division, lag phase, in which phase bacteria show exponential growth, log phase, in which phase bacteria division and birth equal हो जाती है, तो वो stationary decline phase, in which phase death is more than birth, वो क्या, that is called as, इस phase को हम कहते हैं death or decline phase। अब जो न्यू बैक्टीरिया पैदा होता है, अभी नया नया पैदा हुआ बच्चा बैक्टीरिया, इसको कहते हैं वेजिटेटिव
बैक्टीरिया, इसको कहते हैं अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ। यहां पर अगर जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो वो क्या करेगा, स्पोर या सिस्ट को प्रेफर करेगा। सिस्ट तो नहीं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस लेदा वो मर सकता है। तो अर्ली स्टेज में बैक्टीरिया सिस्ट बनाते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के करीब पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं लेटर स्टेज, इसमें वो क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया हमेशा सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट इज नॉट हीट रेजिस्टेंस, लिहाजा अगर आप दूध को बॉयल करेंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे क्योंकि हीट रेजिस्टेंस नहीं है। स्पोर सबसे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती है जो हर तरह की उसको रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कॉन्जुगेशन। अब ये दो बैक्टीरियम आप देख लें, ये दो बैक्टीरियम का एक ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल जो रेड किस्म का, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये दो बैक्टीरियम के दरमियान एक ट्यूब बनी है। ये देखें ट्यूब कैसे बनेगी। अब इसको मैं दोबारा से, आप इन पर गौर करें। ये ट्यूब बन रही है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। सेक्स पिलाई इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी। ये डोनर बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दे रहा है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। ये जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम वन डोनर बैक्टीरियम टू, लेने वाला बैक्टीरियम मीन रेसिपिएंट, डोनर मीन देने वाला और रेसिपिएंट मीन लेने वाला, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब या फिजिकल कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो चूंकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती, बैक्टीरिया में मियोसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मियोसिस की स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो न्यूक्लियस की गैर मौजूदगी की वजह से इनमें कैरियोकाइनेसिस नहीं हो सकती, उसकी वजह से माइटोसिस या मियोसिस नहीं हो सकती। सो दे डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये वेरिएशन लाते हैं बाय फिनोमेना ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन मिक्सिंग, जेनेटिक मीन जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। So it is a type of genetic recombination in which bacteria exchange their genetic material by physical contact by formation of conjugation tube। कौन सी इसमें पिलाई इन्वॉल्व होती है, सेक्स पिलाई इन्वॉल्व होती हैं, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। इसी का जो इनकी मेटिंग प्रोसेस है, मिलाप इसको कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन इज a टाइप ऑफ मेटिंग प्रोसेस। ये याद रखना, ये बैक्टीरिया में सिर्फ नहीं होता, कुछ प्रोटोजोआ भी शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिंक में जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको बायोलॉजी को समझने की जरूरत है और उनके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।